झारखंड में प्रथम फेज के इलेक्शन के बाद से फिर से एक बार सत्ता पक्ष और विपक्ष में चुनावी जंग छिड़ चुकी है। और इसी का कारण है कि आज प्रतुल सहदेव जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने मीर साहब के बयान को तुष्टीकरण का बयान बताया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पहले फेज के बाद अब यह तय हो गया है कि बीजेपी जो है सो दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। देखिए, हम तो शुरू से कहते थे कि कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ है और घुसपैठियों को इस सरकार में लगातार संरक्षण मिल रहा है और घुसपैठियों को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण उनका आधार कार्ड बनाया जा रहा। परंतु अब कांग्रेस के प्रभारी मीर साहब ने तो बेरमो के प्रत्याशी अनूप सिंह जी की मौजूदगी में एक जनसभा में सार्वजनिक रूप से कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 450 रुपए में घुसपैठियों को भी गैस सिलेंडर दिया जाएगा। यानी ये तो शर्मसार करने वाली बात है साहब, ये देशद्रोह की बात है। कैसे जो अवैध रूप से घुसपैठिए आ गए हैं बांग्लादेश से, आप उनको सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात कह रहे हैं। यानी वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी। और अब्दुल मीर साहब का जो बयान है ना, इसने एक बार फिर दिखा दिया कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के चलते किसी हद तक गिर सकती है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इस देश विरोधी बयान के लिए, कि अल्पसंख्यकों के जो वोट बैंक है उनको तुष्टीकरण करने के लिए जो बयान दिया है, इस पर कार्रवाई हो। बयान अगर पूरा आप देखेंगे बयान, तो वो एक सभा में बात कर रहे थे। आप बात कर रहे थे कि झारखंड के सभी निवासियों की बात कर रहे थे, घुसपैठियों की बात नहीं कर रहे थे। और शुरू से आप देखें कि बीजेपी का हमेशा से रहा है राजनीति, हमेशा से एक ही राजनीति रहा कि कैसे भी यहाँ पर हम धार्मिक ध्रुवीकरण, सामाजिक ध्रुवीकरण पर लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसलिए मिला कि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई झारखंड के सभी वर्गों, सभी निवासी जो यहाँ पर आकर बसे हुए, आकर रह रहे हैं, जो 1932 की बात है, जो बहुत साल से रह रहे हैं, सभी वासियों के लिए उन्होंने बात कही है। हम लोग तो जो बात करते हैं, अब इनके देखे जब चुनाव आते हैं तो जिस राज्य में चुनाव होता है तो वहाँ लोग बोलते हैं कि हम 500 का सिलेंडर देंगे, और पूरे देश को बोलते हैं 1100 रुपये का सिलेंडर खरीदिए। अब देखें कि राजस्थान में भी उन्होंने इस तरह के वादे किए थे, यूपी में इस तरह के वादे किए थे कि तो वहाँ के लोगों को क्या 500 रुपये सिलेंडर में मिला है क्या? और उत्तर प्रदेश में इन्होंने तो ये भी कहा था कि साल में हम 2 सिलेंडर फ्री देंगे। तो क्या हमारी माता, हमारी बहनों को क्या सिलेंडर वो मिली है? नहीं मिली है। तो इनके बात और इनके वादे, चूंकि ये पार्टी ही झूठ की बुनियाद पे खड़ी है, जितना जोर से झूठ बोलो, जितना चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलो, और इनका नेता हमेशा लगातार प्रयास करते रहे कि किसी भी बातों को, शब्दकोश को तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने पेश करने का इनका हमेशा प्रयास रहता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हमें जो बातें कही, हमारे प्रभारी भी कहिए, वो यहाँ की झारखंड की जनता के लिए कहें। पहला फेज का इलेक्शन हो गया, क्या लगता है कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमें जिस तरह से जनता, झारखंड की जनता का अपार समर्थन मिला है, जिस तरह से महिलाओं को देखेंगे अब बूथ में, जिस तरह से बढ़ चढ़ के महिलाएं, आधी आबादी जो हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के बूथ में उनको देखेंगे, लंबी कतारें, हमें पूरा आशा है कि, आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। और जिस तरह पहला फेज का चरण का समाप्ति हुआ है, हम लोग को काफ़ी मजबूत स्थिति में है और बीजेपी से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अब बीजेपी सिर्फ अपना ये देखे कि वह दहाई का आंकड़ा पार करेंगे कि नहीं करेंगे।